की शुरुआत बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आज ऐतिहासिक दिन बीजेपी के लिए। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, मेघालय के मुख्यमंत्री बंगाल पहुंच चुके हैं और आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारी तादाद में बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त देखिए खुशियों से वहां पर झूम रहे हैं। और यही वजह है कि यहां पर हाथों में बीजेपी का देखिए झंडा लिए हुए सड़कों पर उतरते हुए यहां पर जीत आप इतनी बड़ी हुई है जिसकी खुशी यहां पर जाहिर करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और जबरदस्त वहां पर सुरक्षा की तैनात सुरक्षा को लेकर कदम उठाए गए हैं। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं और बड़े बड़े दिग्गजों का जमावड़ा आज पश्चिम बंगाल में नजर आने वाला है। बीजेपी के तमाम जो बड़े दिग्गज हैं आज वो पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के तो मुख्यमंत्री पहुंच ही रहे हैं और साथ ही साथ ये देखिए उनका जो काफिला है नितिन गडकरी का वो पहुंच चुका है। शपथ ग्रहण समारोह आज ब्रिगेड ग्राउंड में और सबसे बड़ा दिन आज बीजेपी के लिए है क्योंकि देखिए अब खास करके अगर हम पश्चिम बंगाल में बात करते हैं बीजेपी की तो लगातार यहां पर 1950 के बाद से कोशिश की जाती रही है लेकिन कभी बीजेपी यहां पर चुनाव नहीं जीती। लेकिन अब बड़ा ये दिन आया है जब बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और ये एक एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम वहां पर किए गए ताकि किसी भी तरीके से कोई स्थिति ना बिगड़े। और तमाम जो दिग्गज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर शुरू हो चुका है। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर आपको नितिन गडकरी की दिखाई थी, वो पहुंच चुके हैं और जहां पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है यानी कि ब्रिगेड ग्राउंड में वहां पर ये तमाम दिग्गज जो हैं धीरे धीरे पहुंचेंगे। इसके अलावा भी कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के वो भी वहां पर पहुंचेंगे। कुल मिलाकर देखिए बात पश्चिम बंगाल की करते हैं तो पश्चिम बंगाल में जो जीत बीजेपी ने दर्ज की है इसके पीछे देखिए एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति तो काम आई ही लेकिन साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी की भी मेहनत। लोगों में काफी खुशी है। ये परिवर्तन लोग चाहते थे। पिछले 25 साल यहाँ पर जो सरकारें थी उनके राज में यहाँ पर बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट रुक गया। अब मोदी जी का करिश्मा यहाँ चलेगा, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चलेगी। हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह इन्होंने जो यहाँ पर 8-10 साल से मेहनत की और उसका नतीजा और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी जो सीएम बन रहे उनका बड़ा योगदान है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर लोगों ने भरोसा किया। या भय और भरोसा ये लड़ाई थी तो भय हार गया और भरोसा मोदी जी का जीत गया और इसलिए अभी डबल इंजन की सरकार यहाँ काम करेगी। यहाँ परिवर्तन होगा, यहाँ डेवलपमेंट होगा, यहाँ इंडस्ट्री आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, माता बहनें सुरक्षित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये तो एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे जो ये बताते हुए कि देखिए बदलाव अब होगा पश्चिम बंगाल में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका विपिन जी इंडिया न्यूज पर। ये पश्चिम बंगाल से आज जो तस्वीर सामने आ रही है सबसे पहले तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, किस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी के इस ऐतिहासिक दिन को? निश्चित बात है, देखिए आज बहुत बड़ा दिन है भाजपा के लिए बात करें और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर जब देश के माननीय प्रधानमंत्री एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि बदले की भावना से नहीं बल्कि बदलाव यहाँ पर और समय की पुकार है कि यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है और डबल इंजन की सरकार का बनना अपने आप में इसके बहुत मायने हैं, बहुत अहमियत बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर बेशुमार चुनौतियां हैं। और सर्वप्रथम देखिए अगर प्राथमिकता के हिसाब से चले तो सबसे पहले कानून व्यवस्था और आधी आबादी, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आधी आबादी महिलाओं को जो वायदे करे गए हैं वो वायदे पूरे करे जाएं और सुरक्षा के बिल्कुल पुख्ता कदम होने चाहिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि यहाँ पर चुनावी हिंसा जो देखने को मिली, रक्त चरित्र की राजनीति, जो खूनी बवाल मचा था पश्चिम बंगाल में 2021 की जब बात करें, जब चुनाव हुए तो यहाँ पर अभी भी जो पोस्ट पोल वायलेंस जिसको बोलते हैं कि एक तो प्री पोल वायलेंस हो गया कि चुनावों के पहले और चुनावों के बाद भी
तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं कि भाजपा की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वो चाहेंगे कि बिल्कुल पुख्ता कदम उठाए गए और साथ साथ किसी तरह की जो हिंसा की घटना हुई, और देखिए कितनी दिल दहलाने वाली घटना हुई जो शुभेंदु अधिकारी के पीए को मौत के घाट उतारा गया। निश्चित बात है कि एक तरफ जो कार्रवाई की मांग उठ रही है और साथ साथ एक संदेश जाना चाहिए, क्योंकि बंगाल सबका है। यहाँ पर ये जो इनसाइडर आउटसाइडर की बात चलती है, यहाँ पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए विकास की तरफ। और जो सीमा की बात चल रही है कि कैसे बिल्कुल एक तरह से उसको एक पूरा फेंसिंग होगी प्रॉपर तरीके से, तो वो भी बिल्कुल बहुत समय से उसकी बात चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर घुसपैठ की जो समस्या है वो अपने आप एक चुनौती बना के पेश करता है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर जो जितनी लाभार्थी योजनाएं की बात करें या कैसे इंडस्ट्री जो डिक्लाइन हुई उसको दोबारा पटरी पे लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर अब उम्मीदें सातवें आसमान पर होंगी। बंगाल के जो वोटर्स ने बम्पर वोटिंग करी है भारी तादाद में, एक जब वो निकले अपने कंफर्ट जोन से और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाई, तो निश्चित बात है उम्मीदें भी सातवें आसमान पर है। और डबल इंजन की सरकार है, तो अब उम्मीद ये करी जाएगी कि अमूमन बोला जाता है कि जब डबल इंजन की सरकार नहीं होती कि जितनी योजनाएं आनी है उस पर किसी तरह की बाधा होगी या हरी झंडी नहीं मिलेगी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। तो उम्मीद यही होगी कि यहाँ पर जल्द से जल्द नया बंगाल बने और किसी तरह का भय का माहौल ना हो। मैं एक जरूरी बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि देखिए 2021 में एक बड़ा विचित्र सा ट्रेंड बन के उभरा कि कुछ लोग, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर एक को हक बनता है कि वो किसके साथ जाना चाहे। तो वहां पर कुछ नेताओं ने टीएमसी के भाजपा के दल में शामिल हो गए, लेकिन जब चुनावों के परिणाम आए उसके बाद यहाँ पर कोई ना कोई तो कारण रहा होगा जब वो दोबारा यू टर्न कर गए। तो यहाँ पर कम से कम किसी तरह का भय का माहौल नहीं होना चाहिए कि लोग अगर खौफ में रहेंगे, नेता खौफ में रहेंगे, तो आप विकास की उम्मीद क्या कर सकते हैं। तो अब एक नई सुबह का आगाज हुआ है, एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है और तो जो जीत हुई है बीजेपी की, विपिन जी, इससे तो ये समझ आ रहा है, देखिए जनता वहां की जो थी वो बदलाव चाहती थी, लेकिन जो एक दबदबा रहा है, एक प्रेशर रहा लंबे समय से टीएमसी का, और जो हमने ग्राउंड जीरो पर भी देखा कि वोटर्स जो हैं वो खुलकर सामने आते नहीं है, लेकिन वोटों के जरिए उन्होंने जवाब जरूर दिया है। हमारे साथ एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है एके मिश्रा जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो आज ये जो कह सकते हैं एक तरफ तरीके से कि पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी की आंधी ही चली है, प्रचंड जीत यहां पर हासिल हुई और अब वो घड़ी भी आ गई है बीजेपी के लिए, जिसका लंबे समय से, लंबे अरसे से इंतजार बीजेपी ने किया है। ऐसे में शपथ लेने के साथ ही शुभेंदु अधिकारी के सामने आप कौन सी वो बड़ी चुनौतियां देख रहे हैं जिसे बीजेपी के लिए वहां पर आसान होगा या फिर बहुत ज्यादा कठिनाइयां होंगी जो तमाम वादे वहां पर किए? क्या चुनौतियां आप समझ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के सामने? थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आज तक टीवी पे कोई पैनलिस्ट नहीं बताया है। शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की जो चुनौतियां हैं राजनीतिक या व्यक्तिगत, उससे इतर आप सोचिए। बंगाल एक ऐसा स्टेट है, स्पेशली कोलकाता का पोर्ट वगैरह, जो कि भारत के 13 से ज्यादा राज्यों के विकास को प्रभावित करता है। बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और 7 सिस्टर अरुणाचल, सिक्किम वगैरह ये सब है, और हेमंता विश्व शर्मा जी का जो स्टेट है आसाम, साथ ही साथ 3-4 दूसरे देशों के विकास को प्रभावित करता है, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, भूटान वगैरह ये सारे देश हो गए। तो चार दूसरे देशों के विकास का सीधा सीधा जो है कनेक्शन जो है वो बंगाल के प्रॉस्पेरिटी से है। और भारत के 40% से ज्यादा पॉपुलेशन का विकास, देखिए बॉम्बे और चेन्नई में ठीक है डेवलप होने से वहां विकास की किरणें यूपी तक या आप उड़ीसा तक या आप उत्तराखंड तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। तो बंगाल में सुशासन होना, बंगाल का डेवलप करना, भारत के 35 से 40% जनसंख्या का डेवलपमेंट पे सीधा असर होगा। अब चुनौतियां क्या आती हैं? चुनौतियां आती हैं कि बंगाल को उसकी वास्तविक जो उसका गौरव रहा है उसको वापस उस फेज में लाना। अंग्रेजों के पहले का जो था सोनार बांग्ला का जो कॉन्सेप्ट है, तो पहली चुनौती आती है लॉ एंड ऑर्डर की
लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सरकार या गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर ठीक है, रही मैं आपके है। पास लौट रही हूँ कि मिश्रा जी, आगे आप इसका जवाब पूरा कीजिएगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, थोड़ी देर में शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे। 11 बजे का समय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी और मोदी को रिसीव करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए खुद शुभेंदु अधिकारी वहां पर पहुंचे। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोलकाता पहुंचे हैं, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी कोलकाता पहुंच चुके हैं, उत्तराखंड के सीएम धामी भी कोलकाता पहुंच चुके हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोलकाता पहुंचे और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी कोलकाता पहुंच चुके हैं। तमाम दिग्गज इस वक्त कोलकाता में हैं बीजेपी के, और इसी के साथ ही थोड़ी देर का और समय है जब वो ऐतिहासिक तस्वीर बीजेपी के लिए सामने आएगी, जब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। एके मिश्रा जी, आप पहले अपना जवाब पूरा कीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ विपिन शर्मा जी। मैं ये बोल रहा था कि फर्ज करिए कोलकाता के किनारे इंडियन नेवी की एक बोट खड़ी हो जाए मिसाइल लेके, आधी दुनिया का विकास रुक जाएगा। तो बंगाल में अगर आधे भारत का विकास करना है, पूर्वांचल के जितने स्टेट हैं, यूपी हो गया, 7 सिस्टर्स हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, और 40% पॉपुलेशन जो कवर करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। अब हर चौराहे पे 20-20 रुपए लेकर के अगर टोलेबाज बैठा हुआ है और घर में घुस करके उगाही हो रही है, धमकियां दी जा रही है, तो पहला जो सबसे बड़ी चुनौती है, पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ दीजिए, राजनीतिक चुनौतियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी जी के सामने और केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि बंगाल के गली गली में जो ये गैर कानूनी काम हो रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी घुसे हो, चाहे जो हो, न्याय, सुरक्षा और शांति को स्थापित करना। मैं बोलता हूं रोड कंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें आप 4 साल के बाद कर लीजिएगा, अगले टर्म में कर लीजिएगा। आप केवल सुरक्षा, न्याय, सनातन, ये सब चीजें वहां की जनता खुल करके जिंदगी जिए। अगर मुक्त आकाश आसमान आप उनको प्रदान कर सकते हैं, बंगाल अपने आप विकास कर जाएगा। बंगाल के लोग इतने टैलेंटेड हैं, हर तरह का टैलेंट वहां पे पहले से रहा है कि गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। भाई, सोने की चिड़िया जब भारत थी तो कौन सी गवर्नमेंट ने क्या किया था? बंगालियों ने तो खुद ही अपना डेवलप किया और पूरे भारत के एक मेजर हिस्से को उन्होंने डेवलपमेंट प्रोवाइड किया। तो बंगाल स्ट्रेटेजिकली देखा जाए ग्लोबल लेवल पे और लोकल लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का विकास, बंगाल में शासन और सुशासन होने का मतलब 12-13 से ज्यादा राज्य अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे, अपने आप विकसित हो जाएंगे, उनके विकास की दर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, स्टेट जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो मैं तो शुभेंदु सरकार को बोलता हूं, आप रोड कंस्ट्रक्शन ये सब छोड़ दीजिए, सेकेंडरी चीजें हैं, केवल सुशासन आप वहां पे स्थापित कर दीजिए, कोई भी गैर कानूनी काम ना हो। बंगाल की प्रबुद्ध जनता बंगाल के साथ साथ भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना देगी। बिल्कुल, और देखिए कई लोगों को वहां पर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि नई सरकार बनी है, बदलाव होगा, लंबे समय से इंतजार था, खास करके महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, और जो कानून व्यवस्था की जो तस्वीर आती रही है पश्चिम बंगाल से, जिसका जिक्र आपने भी किया है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि कैसे वहां पर परिवर्तन होता है और आखिर कब तक परिवर्तन हो पाता है। लेकिन विपिन शर्मा जी, जरा मैं आपसे यह भी समझूंगी, देखिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान तो बीजेपी ने कर दिया मुख्यमंत्री के तौर पर, जिसमें सामाजिक समीकरण हो, जाति समीकरण हो, राजनीतिक समीकरण हो, सबको साधने की यहां पर कोशिश हुई है। लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि फॉर्मूला डिप्टी सीएम का जो बाकी राज्यों में हमने देखा है, 2 डिप्टी सीएम शपथ लेते हुए मुख्यमंत्री के साथ नजर आते हैं, क्या यहां पर वैसी संभावना बन रही है? अगर बन रही है तो डिप्टी सीएम की रेस में कौन है प्रबल दावेदार? आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। और देखिए, बतौर पत्रकार अगर जो मैं समझ रखता हूं, मैं ये बोलूंगा, अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली, इनका जो है, ये लोग बिल्कुल प्रबल संभावना है कि ये लोग उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, बशर्ते कि ऐसी कुछ रणनीति के तहत कहें या ऐसा कुछ संदेश देना चाहते हैं भाजपा की यहाँ पर वाकई में वो आधी आबादी के प्रति बिल्कुल एक संकल्प लिया हुआ है, और अब उसको जैसे वो कहते हैं अंग्रेजी में, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्योंकि एक तरफ जब ये जो महिला आरक्षण बिल को लेकर एक घमासान मचा, और लेकिन अगर भाजपा की सरकार की बात करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, बिल्कुल एक
केवल देश में नहीं वैश्विक स्तर पे एक संदेश दे दिया कि यहाँ पर कि हिंदुस्तान का विकास, और हम लोग जो ये सपना संजो के बैठे हैं कि हम विश्व गुरु बने, महाशक्ति बने, जब तक महिलाओं का सही मायने में सम्मान नहीं होगा, उनको आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, उनको तवज्जो नहीं मिलेगी, तो वो सपना मुमकिन नहीं हो सकता। तो बिल वो भले ही वो बिल पास नहीं हो पाया, वो नंबर नहीं जुटा पाए भाजपा, ठीक है लेकिन विपिन जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। केशव प्रसाद मौर्य, क्या It's a very special day for the people of West Bengal. Please, exactly. So it's a very big day for the people of West Bengal. They have given us this mandate. It's them, and now everybody will work and do their best so that West Bengal development actually happens now. आज रविंद्र जयंती का दिन है और उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। रविंद्र संगीत भी हर जगह बज रहा है, तो बीजेपी को कहा गया था कि बाहरी पार्टी है, तो क्या ये साबित करने की एक तरह से कोशिश है? ये कोई साबित करने की बात नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि को अगर आप बोलना चाहते हैं कि वो बाहर के पार्टी हैं, तो इसके जैसा ये इसका क्या जवाब दिया जाए, बोलिए तो।